Hey guys, welcome to my YouTube channel. So लास्ट वीडियो में हमने रेलेवेंस ऑफ एथनोबॉटनी डिस्कस किया था. अब इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ एथनोबॉटनी डिस्कस करेंगे. मतलब एथनोबॉटनी के क्षेत्र, मतलब उसकी जो भी ब्रांच, जो भी क्षेत्र है, एरियाज है, उस बारे में. पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण. रिकॉर्डिंग इंडिजिनस नॉलेज रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल एंड कल्चरल पर्पस. औषधीय पोषण और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए पौधों के उपयोग से संबंधित स्थानीय ज्ञान को रिकॉर्ड करना. इंडिजिनस मीन्स आदिवासी, मतलब जो भी आदिवासी लोग हैं जिनके पास प्लांट्स का नॉलेज है, तो उनसे नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना. और फिर मेडिसिनल पर्पस, मतलब इंडिजिनस पीपल से इंडिजिनस नॉलेज गेन करना. इंडिजिनस नॉलेज कौन सा, मतलब उनको पता होता है कि कौन से प्लांट का मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, कौन से प्लांट में न्यूट्रिशन होते हैं, किसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है. तो वो नॉलेज जो है वो लेके हमको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है ट्रेडिशनल नॉलेज का. सेकेंड पॉइंट है फाइटोकेमिकल स्टडीज़, फाइटोकेमिकल अध्ययन. Analyzing the chemical compounds in plants used by indigenous cultures to discover potential medicinal properties. स्थानीय संस्कृतियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों में रासायनिक यौगिकों का विश्लेषण करना ताकि संभावित औषधीय गुणों की खोज की जा सके. सो फाइटोकेमिकल स्टडीज़ के अंतर्गत प्लांट्स में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको डिस्कवर किया जाता है, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को, और उनका एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है. थर्ड पॉइंट है एथनोफार्मेकोलॉजी. इसके अंतर्गत स्टडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस एंड देयर एफिकेसी लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट. पारंपरिक औषधीय प्रथाओं और उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन करना जिससे नई दवाओं और उपचारों का विकास हो सके. एथनोफार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पारंपरिक औषधि कल्चर, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है, तो उनकी एफिकेसी, प्रभावकारिता का अध्ययन किया जाता है जिससे न्यू ड्रग्स, नई दवाओं और ट्रीटमेंट्स का डेवलपमेंट हो सके. शॉर्ट में बोले तो न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट्स के. फोर्थ पॉइंट है एथनो इकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिजिनस पीपल एंड द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट. स्थानीय लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को समझना जिससे सतत कटाई प्रथाएं और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन शामिल है. सो इथनो इकोलॉजी में हमको जो इंडिजिनस पीपल है, आदिवासी लोग हैं, और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझना होता है. फिफ्थ पॉइंट है एग्रो एथनोबॉटनी, कृषि, नृवंश, वनस्पति विज्ञान, है ना. इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड द यूज़ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स इन फार्मिंग सिस्टम. इसमें जो पारंपरिक कृषि होती है, पारंपरिक कृषि प्रथा, और जो जो भी विभिन्न फसलें होती है, विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, तो उसकी स्टडी की जाती है. और फार्मिंग सिस्टम में वाइल्ड प्लांट्स का यूज़ कैसे किया जाता है उसकी स्टडी. तो एग्रो यानी एग्रीकल्चर, और एथनोबॉटनी यानी एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी क्रॉप की विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो पारंपरिक कृषि प्रथाएं है, तो उस बारे में स्टडी की जाती है. जैसे कि हम साइंस के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी, फिर इकोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, ये सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, तो ये सब स्कोप ऑफ एथनोबॉटनी में आएगा. तो ये सारी एथनोबॉटनी की ब्रांचेज है, मतलब क्षेत्र, उसके एरियाज है. 6 पॉइंट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाएं. एग्जामिनिंग द रोल ऑफ प्लांट्स इन कल्चरल, रिचुअल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम. पौधों की भूमिका का सांस्कृतिक अनुष्ठानों, आध्यात्मिक प्रथा और पारंपरिक विश्वास प्रणालियों में परीक्षण करना. इसके अंतर्गत कल्चरल रिचुअल्स, मतलब सांस्कृतिक अनुष्ठानों, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक प्रथाओं, और ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो है, तो इनका परीक्षण किया जाता है ना. फिर एट द पॉइंट है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग कंजर्वेशन प्लान्स दैट इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज एंड हैबिटाट्स. मतलब इसमें जो है, जो विलुप्त होने वाली प्रजातीय प्लांट्स की, तो उनको कंजर्व किया जाता है, और इस प्रकार से प्लांट्स के कंजर्वेशन को डेवलप किया जाता है. मतलब प्लांट का कंजर्वेशन डेवलप करके विलुप्त होने वाली प्रजातियों को कंजर्व किया जाता है. पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को शामिल करके लुप्त प्राय पौध प्रजातियों और आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण योजनाओं का विकास करना. नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास. इंटीग्रेटिंग एथनोबॉटनिकल नॉलेज इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इको टूरिज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट. सतत विकास परियोजनाओं में नृवंश,
ज्ञान को एकत्रित करना, एकीकृत करना, जिसमें इको टूरिज्म और सामुदायिक आधारित संसाधन प्रबंधन शामिल है। इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एथनोबॉटनिकल नॉलेज को एकत्रित किया जाता है, इंटीग्रेटिंग, है ना। इसमें इको टूरिज्म और कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक कार्यक्रम। क्रिएटिंग एजुकेशनल मटेरियल्स एंड प्रोग्राम्स टू टीच बोथ इंडिजिनस एंड नॉन इंडिजिनस कम्युनिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एथनोबॉटनिकल नॉलेज। शैक्षिक सामग्री और कार्यक्रम बनाना ताकि स्थानीय और बाहरी दोनों समुदायों को नृवंश वनस्पति ज्ञान के महत्व और लाभ के बारे में सिखाया जा सके। अगर हम लोगों को एथनोबॉटनिकल नॉलेज मतलब शेयर करना चाहते हैं या फिर उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, तो हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशनल मटेरियल्स प्रिपेयर करके लोगों को शेयर कर सकते हैं कि एथनोबॉटनी की कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, और हमारी लाइफ में एथनोबॉटनी का क्या क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट है पॉलिसी डेवलपमेंट, नीति विकास, इन्फॉर्मिंग एंड शेपिंग रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। जैव विविधता संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार और स्थानीय ज्ञान की सुरक्षा से संबंधित नीतियों को सूचित करना और आकार देना। पॉलिसी डेवलपमेंट के थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिजिनस नॉलेज का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब जो भी आदिवासी समुदाय से जो भी हमने एथनोबॉटनी का जो भी प्लांट्स का नॉलेज लिया है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद इंडिजिनस कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग। वर्किंग क्लोजली विद इंडिजिनस पीपल टू इंश्योर दैट देयर नॉलेज इज रिस्पेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड एप्रोप्रिएटली यूटिलाइज्ड, ऑफन इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करना कि उनके ज्ञान का सम्मान, संरक्षण और उपयुक्त उपयोग किया जाए। अक्सर इसमें सहभागी अनुसंधान विधियाँ शामिल होती हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करना, मतलब उनसे जानने की कोशिश करना कि कौन कौन से प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट्स है। वैसे नॉर्मली जो इंडिजिनस पीपल होते थे तो वो अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। मान लो किसी को कुछ बीमारी है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो एक जो पूर्वज होता था, मतलब घर में सबसे बड़ा होता था, उसको पता होता था, और वो जो मतलब ये जड़ी बूटी से ये बीमारी ठीक होती है, तो इसका सॉल्यूशन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को पता था और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता था। सिर्फ आखिरी टाइम, जब उसका आखिरी टाइम आता था, जब वो मरने वाला होता था, तो बस घर के किसी एक व्यक्ति को ही वो शेयर करता था कि हाँ ये बीमारी से ये मतलब ये बीमारी का इलाज ये पौधे से होता है, ये हर्ब से होता है। तो ऐसे होता है, बहुत मुश्किल होता है इंडिजिनस पीपल से नॉलेज वो करना, बट कम्युनिटीज़ मतलब कुछ कुछ होते हैं जो शेयर कर देते हैं, तो इस प्रकार हम उनके साथ कोलेबोरेट कर सकते हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ। एथनोबॉटनीज रेलेवेंस एंड स्कोप हाईलाइट इट्स critical role in bringing traditional knowledge and modern science, ensuring sustainable development and preserving cultural heritage. नृवंश वनस्पति विज्ञान की प्रासंगिकता और क्षेत्र इसके पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ने, सतत विकास सुनिश्चित करने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये था इसका एथनोबॉटनी का रेलेवेंस या स्कोप। Okay, thanks for watching my video. Do like, subscribe and share.